श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब हम यहाँ पर प्रमाणाभास निराश के ऊपर चर्चा करेंगे। यथेमं वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय चारणाय च यजुर्वेद 26:2 में आया है। दयानंद जी ने जो भाष्य लिखा है इसका वो ये हैं। हे मनुष्यों, जैसे मैं ईश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अपने स्त्री सेवकादि और उत्तम लक्षण युक्त अंत्यजा आदि के लिए भी संसार में प्रकट की हुई 4 वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार का उपदेश करें। दयानंद सरस्वती कृत उपरोक्त अर्थ को जब हम आलोचना की कसौटी पर कसते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि या तो वे अपनी वेदानभिज्ञता के कारण इस अर्थ के करने में पर्वतायमान भूल कर गए हैं, या उन्होंने वेदों का मुताला करने वाले अंग्रेजी दा बाबुओं को बहकाने के लिए जानबूझकर अर्थ का अनर्थ कर डाला है। यह अर्थ न केवल उनके उर्वर मस्तिष्क की नवीन कल्पना मात्र ही हैं, किंतु विरुद्धार्थता, असंभवता, पुनरुक्ति, वद तो व्याघात आदि समस्त दोषों का एकमात्र संग्रह भी इसमें बखूबी देखा जा सकता है। वेद जैसे प्रामाणिक ग्रंथ का भाष्य करते हुए भी वे उसमें अपनी ओर से नए पद जोड़कर अर्थ विकृत करने में नहीं चुके। इस मंत्र में हे मनुष्यों में ईश्वर स्त्री सेवकादि उत्तम लक्षण युक्त अंत्यजादि इस संसार में प्रकट की हुई 4 वेद रूपी वाणी को वैसे आप लोग अभी अच्छे प्रकार उपदेश करें। यह सभी शब्द स्वामी जी के अपने ही हैं। इन अर्थों को बतलाने वाले शब्द प्रकृत मंत्र में कोई भी नहीं है। इस विषय में सबसे मजे की बात यह है कि स्त्री चतुर्थ वर्ण के वेदाध्ययन के समर्थन में उपस्थित किया जाने वाला यह मंत्र आधा है। पूरा मंत्र उपस्थित करने पर कहीं इस अर्थ की कलई न खुल जाए, इसलिए इसे इतना ही उपस्थित किया जाया करता है। पूरा मंत्र इस प्रकार है। यथेमं वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वास्य चारणाय च। जो पहले हमने पढ़ा था वो इतना ही था। अब इससे आगे और है, इसमें पूरा श्लोक तब होगा जब हम पढ़ेंगे। प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुरिह भूयासम अयम में काम समृद्ध्यताम उपमा अदो नमतु यजुर्वेद 26:2। पूरे मंत्र का अनुशीलन करने पर पता चलता है कि न तो इस मंत्र का वक्ता ईश्वर हैं और ना ही इसमें सबको वेद का समान अधिकार देने की गंध ही है। किसी मंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने की कसौटी है उस मंत्र के ऋषि देवता और विनियोग का ज्ञान। इन तीनों वस्तुओं को जाने बिना मंत्र का वास्तविक अर्थ नहीं जाना जा सकता। प्रकृत मंत्र का देवतादि निर्णय करते हुए स्वामी जी ने अपने भाष्य में लिखा है, यथेमाम इत्यस्य लोगाक्षी ऋषि ईश्वरो देवता। इससे हमें पता चलता है कि इस मंत्र का साक्षात्कार करने वाला ऋषि लोगाक्षी हैं और देवता ईश्वर। देवता का क्या अर्थ होता है यह भी समझ लेना चाहिए। या उच्यते सा देवता, या यत् काम ऋषिर्यत्याम देवता, या मार्थ पत्यमिच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद्देवतः स मंत्रो भवति। इस निरुक्ति वचनानुसार वेद मंत्र में प्रतिपाद्य विषय अथवा स्तोतव्य या संबोध्यमान देव का नाम ही देवता होगा। जो प्रतिपादक अथवा संबोधित होगा वह ऋषि होगा। सीधी शब्दों में वर्णन करने वाला ऋषि और जिसका वर्णन हो वह देवता होगा। जब यथेमाम मंत्र का देवता ईश्वर हैं तो वह प्रतिपाद्य होगा, प्रतिपादक नहीं। ऋषि से स्तोतव्य होगा, स्वयं स्तोता नहीं। ऋषि द्वारा उक्त होगा, स्वयं वक्ता नहीं। जब वह वक्ता नहीं तब मनुष्यों जैसे मैं ईश्वर इत्यादि स्वामी दयानंद कृत अर्थ कैसे संगठित हुआ। ऐसा करने से तो ईश्वर इस मंत्र का वक्ता अर्थात ऋषि बन गया, देवता कहाँ रहा। और फिर मंत्र के उत्तरार्ध में विद्यमान प्रियो देवानाम भूयासम, देवताओं का प्यारा बनूं, अयम में कामा समृद्ध्यताम, यह मेरी कामना पूरी हो, माम अद उपनमतु, वह फल मुझे प्राप्त हो। यह सब कामनाएं क्या आप्त काम ईश्वर करता है। और किसी के प्रति कितना आश्चर्य है कि यह मामूली बात भी स्वामी जी और उनके अनुयायियों की विशाल बुद्धि में न समा सकी। इस बात का स्पष्टीकरण इससे अगले मंत्र से और भी अच्छी तरह हो जाता है। यथेमाम वाचम, यह यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। इससे अगला मंत्र बृहस्पति अति यदयो तस्मासु द्रविणम देहि चित्रम यजुर्वेद 26:3। इस मंत्र का भी देवता स्वामी जी
ने ईश्वर को ही माना है। इसलिए दोनों मंत्रों में समान रूप से या तो ईश्वर वाच्य होना चाहिए या वक्ता। यह कदापि संभव नहीं कि एक मंत्र में तो ईश्वर स्वयं वक्ता हो और अगले में वर्ण या स्तुति हो। इस मंत्र में स्पष्ट ईश्वर से ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे बृहस्पति मुझे धन दे। क्या कोई इसका यह अर्थ करने का साहस कर सकता है कि हे बृहस्पति मैं ईश्वर तुझ से धन की याचना करता हूँ, जैसा कि पूर्व मंत्र में किया है। तात्पर्य यह कि यथे माम वाचम मंत्र में के वक्ता चूंकि स्वामी जी के मतानुसार लोगाक्षी ऋषि हैं, इसलिए इस मंत्र में पठित आवदानी कहूँ क्रिया के कर्ता भी वही हैं। इस आवदानी क्रिया का कर्म वाचम वाणी है, फलतः वह लोगाक्षी कर्तृक वाणी हुई, न कि ईश्वर कर्तृक चारों वेद रूपी वाणी। जब इस मंत्र में वेद रूपी वाणी की चर्चा ही नहीं रही, तब इससे सबको वेदाधिकार मिलने का स्वप्न देखना कितना अविचारपूर्ण है, इसे सहज ही समझा जा सकता है। इस मंत्र का अर्थ करने की धुन में स्वामी जी ऐसे भूले हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वे तो ईश्वर को निराकार मानते हैं। फिर उसके स्त्री सेवक नौकर चाकर आदि कहाँ से आएंगे? जब दयानंद सरस्वती जी महाराज स्त्री को निराकार मानते हैं तो उसके स्त्री सेवक और नौकर चाकर कहाँ से होंगे? नहीं हो सकते। निराकार के सेवक कहाँ होंगे? जो कि इस मंत्र के भाष्य में उन्होंने लिख मारे हैं। संक्षेप में यह मंत्र न ईश्वर प्रोक्त है और न सबके लिए वेदाध्ययन का ज्ञापक है ही। वेदवाणी का तो यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं, न ही अधिकारी अनधिकारी चर्चा का यह स्थल है, क्योंकि ग्रंथ के मध्य में इस चर्चा का क्या प्रसंग? यहाँ तो कोई प्रसंग ही नहीं। यहाँ तो ऋषि की ओर से परमात्मा के प्रति प्रार्थना की गई है कि जिस प्रकार में दीयताम बुज्यताम यह जनहितकारिणी वाणी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर्थ वर्ण आदि को कहूँ, अर्थात लीजिए खाइए आदि कहने के योग्य बन सकूँ, ऐसी आप कृपा करें। आशा है इन कतिपय पंक्तियों से इस मंत्र से वेदाधिकार सिद्ध करने वालों का समाधान हो जाएगा। इसके बाद यज्ञम ददे सरस्वती सरस्वती देवयंतो हवन्ते सरस्वती मध्वरे तायमानो सरस्वती सुकृतो अव्ययंत सरस्वती दाशुषे वीर्यधात ऋग्वेद 10:17-7 में आया है। उपरोक्त दोनों मंत्रों में पठित सरस्वती शब्द का अर्थ सामान्य मानुषी स्त्री करके इस मंत्र से उन्हें यज्ञ में बुलाना सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है, किंतु यहाँ पठित सरस्वती शब्द वागाधिष्ठात्री देवता का अपर पर्याय है और उनका ही आह्वान विवक्षित है, मानुषी स्त्री का नहीं। वही यजमान के लिए वीर पराक्रम देने वाली हैं। तम पत्नी भीरनुगच्छेम देवापुत्रेर्भ्रातृरुतवा हिरण्येश। इस मंत्र में पत्नी के साथ यज्ञ में जाने का विधान किया गया, जो सर्वथैव मान्य है। अवश्य इसे साथ लेकर यज्ञ करना चाहिए, किंतु इसमें वेदाध्ययन का तो कोई प्रसंग ही नहीं। मंत्र में तो सोना पासे आदि भी पठित हैं, क्या वे भी वेद पढ़ते हैं? मतलब पत्नी को साथ लेकर यज्ञ करें, इसका अर्थ नहीं कि वो वेदाध्ययन करेगी या यज्ञ में आहुति लगाएगी, पत्नी साथ में बैठेगी। अयज्ञो वा ऐसे सो यो अपत्निक का समाधान भी पूर्वत है और सनातन धर्म की दृष्टि से पत्नी शून्य यज्ञ अयज्ञ ही हैं। तभी श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण की प्रतिमा सीता को पत्नी की प्रतिनिधि बनाकर यज्ञ को पूरा किया था। प्रावृत्ताम यज्ञोपवीतिनिम गोबिल 2:1 में आया है। कहा जाता है कि गोबिल के सूत्र में स्त्री को यज्ञोपवीत वाली बताया गया है, जिससे उसका यज्ञोपवीत सिद्ध होता है, किंतु वस्तुतः इसका अर्थ है वस्त्र को यज्ञोपवीत की भांति पहनी हुई। यह विवाह का प्रसंग है। वर ने कन्या को एक वस्त्र दिया है जिसे उसे यज्ञोपवीत की तरह डाल लेना चाहिए। तभी श्री स्वामी जी ने इसकी व्याख्या में लिखा है, ओम या अकृतन अव्यन्न। इस मंत्र को बोलकर वधु को वर उपवस्त्र देवे, वह वधु उस वस्त्र को यज्ञोपवीतवत धारण करे। यहाँ वास्तविक यज्ञोपवीत की कोई कथा नहीं है। निर्मंत्रास्तु क्रिया सर्वा विवाहस्तु समंत्रकः। मनु महाराज ने कहा जाता है कि इस श्लोक में स्त्रियों के विवाह के समय मंत्र पाठ पूर्वक संस्कृत होने का विधान है। वादी के इस कथन से हम सहमत हैं, परंतु कतिपय मंत्र विशेष के बोल लेने मात्र से उसे संपूर्ण वेद का अधिकारी समझ लेना भूल है।
इस प्रकार के मंत्र तो यज्ञोपवीत हुए बिना यदि किसी बालक का पिता मर जाए तो उससे भी प्रेत कर्म में बुलवाने का विधान है। क्या एतावता यह मान ले कि यज्ञोपवीत के बिना भी वेद पढ़ा जा सकता है। सहोत्रम स्म पूरा नारी समनम वाव गच्छति। कहा जाता है कि इस मंत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान यज्ञ में जाने का विधान किया गया है, परंतु वास्तव में यह मंत्र इंद्राणी के विषय में है। नारी का अर्थ यहाँ इंद्राणी से ही है। यह बात उसके उत्तरार्ध को पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है। यथा वेदारितस्य वारिणी इंद्र पत्नी महीयते विश्वस्माद इंद्र उत्तरः। स्पष्ट ही इस मंत्र में इंद्र और उसकी पत्नी का वर्णन है। अद पश्यस्व मोपरी संतराम पादगोहर अनेक शप्लको दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। ऋग्वेदार्थ 33:19 में आया है। तथाकथित सुधारक अर्थ जो स्त्रियां विद्याभ्यास करके उद्धृत नहीं होती, जो अपने घुटने को ढक कर चलती हैं और अपनी पैर ऊंचा नीचा देख कर रखती हैं, वे योग्य आचरण वाली ब्रह्मा तक बन सकती हैं। यह अर्थ कितना संगत है, इसे साधारण लघु कौमुदी पढ़ा लिखा छात्र भी समझ सकता है। पश्यस्व का अर्थ देखती हैं, किस व्याकरण के अनुसार शुद्ध हो सकता है यह वे ही जाने। यह अर्थ कपोल कल्पित है और तरुतारम से तार विद्या सिद्ध करने के समान है। इसका वास्तविक अर्थ है, तू नीचे देख ऊपर न देख, पैरों को ठीक रख, तेरे अंग न दिखे, आत्मा ही तुझ में स्त्री रूप में प्रकट हुआ है। यह स्त्री को शिक्षा दी जा रही है, न कि उसे ब्रह्मा बनाया जा रहा है। भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता ऋग्वेद 10:109-4। यहाँ जाया और उपनीता इन दो शब्दों को देख लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे नहीं सोचते कि यहाँ जाया शब्द के साथ भीमा अर्थात भयंकर विशेषण भी तो हैं। उसकी क्या संगति होगी। यज्ञोपवीत धारण करके ब्राह्मण की पत्नी भयंकर सबला बन जाती है। इस अनर्थ से तो उपवीत बड़ी विचित्र वस्तु ठहरी, जिसे धारण करते ही सौम्य भी पत्नी भयंकर बन गई। और परमात्मा का शुक्र करो कि यह तो ब्राह्मण की पत्नी थी जो उपवीत की करामात से भयंकर ही बनकर रह गई। यदि क्षत्रिय और वैश्य की होती तो शायद और भयंकर से भयंकर बलिहारी होती, ऐसा अर्थ किया जाएगा क्या। ततः शैलवर सोपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम कारयामास सोत्साहम वेद मंत्रे शिवस्य च। शिव पुराण में आया है। कहा जाता है कि यह श्लोक प्रमाणित करता है कि शिव और पार्वती का यज्ञोपवीत हुआ था। यह श्लोक पार्वती के विवाह प्रसंग का है, तो क्या उनका विवाह में यज्ञोपवीत हुआ था। यज्ञोपवीत विवाह में हुआ करता है या ब्रह्मचर्य आश्रम में। यदि विवाह में तो वह स्त्री घर के काम करेगी या गुरुकुल में पढ़ेगी। इसलिए समझ लेना चाहिए कि दुर्गोपवीत नामक एक कर्म विशेष है जो शिव का हुआ था, पार्वती का नहीं। यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शिनी। वाल्मीकि रामायण के उपयुक्त श्लोक में श्री रामचंद्र जी के सामने रावण द्वारा मायावती सीता का वध करने का उल्लेख है। वादी का कथन है उस समय सीता को यज्ञोपवीत के समय से काट दिया, किंतु वास्तव में सीता को यज्ञोपवीत की कोई चर्चा नहीं। इसका तात्पर्य है कि मायावती रावण ने सीता के शरीर को बाएं कंधे से लेकर दाहिने कांख तक अर्थात जैसे यज्ञोपवीत पहना जाता है उस ढंग से अपने खड़ग से 2 टुकड़े कर दिया। या सीता के सूत्र में यज्ञोपवीत आदि का कोई प्रसंग नहीं। संध्या काल मना श्यामा ध्रुव मेष्यति जानकी नदी चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी। वाल्मीकि रामायण। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए सभी टीकाकारों ने सीता को संध्या काल के समय किए जाने वाले कृत्य स्नान, भगवद ध्यान आदि के लिए ही उस सुंदर नदी पर आने की संभावना परक अर्थ किया है। यह प्रातः काल के समय की बात है। सीतान्वेषणरत हनुमान जी सुंदर जल वाली नदी को देखकर विचार कर रहे हैं कि अगर सीता लंका में है तो अवश्य ही स्नान आदि के लिए इस सरिता पर आएगी ही। संध्या शब्द यौगिक हैं, जिसका सीधा अर्थ है भगवान की सम्यक प्रकार से ध्यान करने की कोई पद्धति। सो इससे सीता का वेदाध्ययन कैसे सिद्ध किया जा सकता है। अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृतमंगला।
इस श्लोक में ज्योतिष्मा हवन करती थी, इस पद को देखकर कुछ लोगों में बड़ा भ्रम हो जाता है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने मूल में ही इस भ्रम का निवारण कर दिया है, जिसका ज्ञान पूर्वापर प्रसंग देखने से भलीभांति हो जाता है। यह प्रसंग श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक समारंभ समय का है, जिसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए कौशल्या ने ऋत्विजों को बुलाकर हवन कराया। इस श्लोक में कहा गया है कि जब श्री रामचंद्र जी माता के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे हवन करवाती हुई देखा, जैसा कि अगले श्लोक में हाय हवयंती हुताशनम से महर्षि ने स्पष्ट कर दिया। प्रकृत श्लोक में भी अंतर्भावित वर्ण हु धातु का प्रयोग समझना चाहिए, तब भ्रम का कोई कारण नहीं रह जाता। मतलब वो स्वयं यज्ञ नहीं कर रही थी, वो करवा रही थी, तो उनने सीता जी को यज्ञ करते हुए या करवाते हुए देखा। इस करते हुए देखने का अर्थ है कि वो ब्राह्मण बालकों से करवा रही थी। कुछ लोग गार्गी, मैत्रेयी आदि ब्रह्मवादिनी एवं वेदों का साक्षात्कार करने वाली ऋषिकाओं के उदाहरण देकर अपने इस पक्ष को पुष्ट करना चाहा करते हैं, किंतु इस प्रकार के अपवादों से सामान्य नियम का स्वतः विनाश नहीं हो सकता। अपनी पूर्व जन्मोपार्जित अलौकिक प्रतिभा एवं मेधा के कारण यदि किन्हीं स्त्रियों के हृदय में वेद का साक्षात्कार हो गया हो, तो एतावता क्या उनका गुरु संप्रदाय द्वारा विधिवत वेद पाठ स्वीकार कर लिया जाए। जहाँ तक मंत्र साक्षात्कार का प्रश्न है, तो अनेकों ऋचाओं का साक्षात्कार कबूतर, कुत्ती आदि को भी हुआ है। वेदों में कपोत सूक्त, शर्मा सूक्त आदि ऐसे ही सूक्त हैं। क्या इनसे हम समझ लें कि कबूतर और देवताओं की कुत्ती शर्मा ने गुरु चरणों में विधिवत बैठकर वेद का स्वाध्याय किया था? ऐसा कहना महाभूल होगी। यह तो पूर्व जन्मार्जित अलौकिक मेधा के परिस्फुरण का ही प्रभाव था कि उसके हृदय में भी मंत्रों का साक्षात्कार हो सका। यह सर्वत्र संभव नहीं, इसलिए ऐसे उदाहरण द्वारा स्त्री सामान्य को वेदाधिकारिणी ठहरा देना कहाँ तक संगत है, इसे पाठक सहज समझ सकते हैं। इस प्रकार हम यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन के विषय में सांगोपांग विवेचन करने के अनंतर इस प्रकार को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, स्त्रियों के यज्ञ के अधिकार पर बहुत विस्तार से 2 वीडियो बन चुके हैं। इस प्रकार ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम आपको समावर्तन संस्कार पर विस्तार से बताएंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।